प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद में मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, सीनियर पास्टर साहबान और तमाम छोटे बच्चों को सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर रहा है और खुदावंद आपको लंबी हयाती दे रहा है। खुदावंद आपको अपने खेत में काम करने की तौफीक अता कर रहा है। मेरे भाई और मेरे बहनों, जब हम खुदावंद के खेत में काम करते हैं तो हमने ये नहीं देखना कौन सा काम बड़ा है, कौन सा काम छोटा है, बल्कि हमारा टारगेट हर काम जो है वो खुदावंद के इंजील को फैलाने की तरफ टारगेट होना चाहिए। मेरे दोस्तों, हम एक बात सीख रहे हैं कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो एक ज़र्ब मिसल है, जो बोएंगे वही काटेंगे, इसकी अहमियत को सीख रहे हैं। अगर हम नेकी बोएंगे तो नेकी काटेंगे, अगर हम बुराई बोएंगे, बदी बोएंगे तो बदी काटेंगे। मेरे भाइयों, हमने देखा कि हमने नेकी बोनी है, हमने देखा कि हमने सच्चाई बोना है, सच्चाई बोनी है, हमने देखा कि हमने देना है, ये भी बोने के बराबर है। फिर हमने देखा कि हमने अगर बदी बोई तो हम क्या पाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम अच्छाई बोते हैं तो हम क्या पाते हैं। और फिर लास्ट सेशन में हमने आखिर में देखा कि हम खुदावंद की खुशनुदी हासिल करने के लिए बोते हैं तो अदालत में खुदावंद से मखलसी और उसका बड़ा फल पाएंगे। हालेलुया। आज जो बात हमने देखनी है, जो बात हमने सीखनी है कि दुनियावी तौर पर इस ज़र्ब मिसल की क्या अहमियत है। मेरे भाई और मेरे बहनों, 3 मराहिल हैं या 3 स्टेजेस हैं जिसके अंदर इसको हम नाप सकते हैं या जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। पहला मरहला या पहली बात जो यहाँ पर हमें सीखनी है वो क्या है कि जब हम नेगेटिविटी, मनफी बोएंगे तो हम क्या पाएंगे। मेरा आपसे सवाल है कि जब हम नेगेटिव बोते हैं, जब हम मनफी बोते हैं तो हमें क्या मिलेगा। बिल्कुल सही, हम जब मनफी बोएंगे तो हमें मनफी ही मिलेगा। We sow negative, we get negative। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, अगर हम डेली 12-1 बजे उठते हैं तो हम अपनी अच्छी सेहत किस तरह पाएंगे। हमें तो बीमारियां ही मिलेंगी, क्योंकि अगर दुनियावी तौर पे इसको हम देखें, मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि जो शख्स सुबह की धूप को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेता, जो बेटियां अपनी ज़िंदगी में सुबह की धूप को नहीं लेती, उनमें कैल्शियम जो है उसकी कंजम्पशन या उसको वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती बॉडी, क्योंकि विटामिन D3 जो है हमें सूरज से मिलती है और विटामिन D3 जो है वो कैल्शियम को बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए काम आती है। और जब हम सुबह नहीं उठेंगे, धूप नहीं लेंगे, तो ये जो कैल्शियम है ये जगह जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और बेटियों में, बहनों में ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इसके डिपॉजिट्स होते हैं, जिन्हें हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं फाइब्रॉइड्स, और जिसकी वजह से बेटियां बांझ रह जाती हैं। तो यानी अगर हम नेगेटिविटी बोएंगे, यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर मनफी बोएंगे तो नेगेटिव भी पाएंगे। इसकी एक और मिसाल है कि अगर हम एग्जाम्स के दौरान, एग्जाम जब सर पे हैं और तब पढ़ना शुरू करेंगे तो हम नॉलेज किस तरह पाएंगे। फिर तो हम शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, और खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो नज़र को अच्छी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में मौत होती है। जब हम शॉर्टकट्स यूज करेंगे तो हम ज़रूरी गड्ढे में गिरेंगे। इसके बरक्स अगर हम पूरा साल पढ़ते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मनफी बोएंगे तो मनफी काटेंगे। दूसरा मरहला या दूसरी बात सीखने के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ सीखने के लिए क्या है कि हम पॉजिटिविटी बोएंगे तो हम पॉजिटिविटी पाएंगे। क्या पाएंगे? पॉजिटिविटी बोएंगे तो पॉजिटिविटी पाएंगे, मस्बत बोएंगे तो मस्बत पाएंगे। वही हम 12-1 बजे उठने से के बजाय अगर सुबह तड़के उठते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं, सुबह की सूरज की रोशनी अपनी जिस्म को पढ़ लेते हैं तो हमारी, और एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या पाएंगे? सेहतयाबी पाएंगे। पॉजिटिव बोएंगे तो पॉजिटिव
पाएंगे। अगर हम पूरी साल पढ़ेंगे तो कामयाबी हासिल करेंगे। मेरे भाइयों, ये दुनियावी बात है, लेकिन कलाम इसको साफ लफ्ज़ों में फरमाता है कि जो शख्स सुबह सुबह तड़के खुदावंद को ढूंढता है वो खुदावंद को पाता है। हालेलुया। दाऊद खुदावंद को ढूंढता था तो खुदावंद उसको मिल जाता था। खुदावंद अजीम और करीम है, वो हमें अपनी अदालत में वो हमें आदिल मुनसिफ होके देता है। हालेलुया। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ लोग नेगेटिविटी बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिविटी बोलते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं बोलते। और जब हम कुछ भी नहीं बोएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये सवाल है आज कि अगर हम कुछ भी नहीं बोएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम कुछ भी नहीं बोएंगे तब भी हमें नेगेटिविटी मिलेगी। कैसे? इसकी मिसाल, आप कोई खाने की चीज़ ले या दूध ले ले, दूध लेके फ्रिज में रख दें। देखिए, दूध पीना जो है वो पॉजिटिव है, बॉडी के लिए अच्छा है। और अगर आप वो दूध फ्रिज में रख देते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो वो दूध जहर बन जाता है। हालेलुया। उसको अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी अगर हम कुछ भी नहीं बोलते हैं दुनियावी तौर पर कलाम के मुताबिक भी, तो हमें नेगेटिविटी मिलती है। ये कलाम में अगर हम लूका रसूल में देखते हैं, वहाँ पे जो तोड़ों की मिसाल है, वहाँ पर साफ लफ्ज़ों में लिखा है, वो शख्स जिसे एक तोड़ा दिया गया था उसने उसका कुछ नहीं किया तो उसे अंधेरे में फेंक दिया गया। मेरे भाई और मेरे बहनों, खुदावंद आने को है, उसने जो हमें दिया है, अगर हमने उससे 1 से 2 और 2 से 4 नहीं बनाए हैं तो हमें भी अंधेरे में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपको छोटी सी मिसाल और देना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी जिस्म को खाने की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे जहन को नॉलेज की ज़रूरत है, और हमारी रूह को इस कलाम की ज़रूरत है, कलाम की प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे, जिस्मानी तौर पर मर जाएंगे। अगर हम कुछ सीखेंगे नहीं तो हम ज़हनी तौर पर मर जाएंगे। और अगर हम खुदावंद को नहीं ढूंढेंगे, खुदावंद का कलाम नहीं पढ़ेंगे, खुदावंद की तारीफ नहीं करेंगे तो हमारी रूह बुझ जाएगी। खुदावंद के कलाम में पहले तसल्लीकियों के अंदर लिखा है कि रूह को बुझने ना दो, क्योंकि ये खुदावंद की मर्जी है कि रूह के शोले चलते रहें, रूह के शोले चलते रहें। अगली बात जो हमने सीखनी है वो कि जब हम एक बीज बोते हैं, सवाल है कि अगर हम एक बीज बोएंगे तो हमें फल क्या एक ही बीज मिलेगा? नहीं। अगर हम एक बीज बोएंगे तो हमें उसका 1000 गुना मिलेगा। एक जो मकई का बीज होता है वो कितनी फसल लेके आता है, राइट? तो यानी अगर हम अच्छाई भी बोएंगे तो खुदावंद हमें मल्टीप्लाई करके वापस करता है, और अगर बुराई बोएंगे तो खुदावंद उससे भी हमें मल्टीप्लाई करके वापस करेगा। तो यानी बोना और काटना दोनों इक्वल नहीं है। बोना अगर एक है तो काटना 1000 है। ख्वाह वो अच्छाई हो, ख्वाह वो नेकी हो, ख्वाह वो सच्चाई हो, ख्वाह वो देना हो, ये सब दुगना तिगना बल्कि 1000 गुना होके हमें वापस मिलता है। हालेलुया। फिर सिर्फ बोना नहीं है, जब हम बोते हैं, चाहे हम अच्छाई बोएं, नेकी बोएं, किसी भी किस्म की बुआई करते हैं, तो हमने सिर्फ बोना नहीं है, बो के सोना नहीं है, बल्कि अच्छे किसान की तरह अपने बीज का ख्याल भी रखना है, खेतों में जाना है, उसकी देखभाल करनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको शुरू में एक बात कही कि क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? कोई ऐसा शख्स नहीं जो अपनी औलाद से प्यार नहीं करता हो, लेकिन मैं आज आपसे सवाल करता हूं, क्या आप अपने आने वाली नस्लों से प्यार करते हैं? बेशक आप सब प्यार करते हैं। आप आज अगर तबदो कर रहे हैं, मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, तो आपकी सोच यही है कि आपकी आने वाली नस्लों की जिंदगियां आसान हो जाएं। अगर आप उनकी जिंदगियां आसान करना चाहते हैं तो
मेरे भाइयों, मेहनत मुशक्कत पर अपना एनर्जी वेस्ट ना करें, बल्कि अच्छे कामों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। मैं हमेशा लोगों से ये जब फैमिली लाइफ के बारे में कहता हूँ तो मैं बताता हूँ कि अपनी औलाद के लिए प्लानिंग नहीं करें। क्या नहीं करें? अपने औलाद के लिए प्लानिंग नहीं करें, बल्कि अच्छे काम करें। अगर हम खुदा के कलाम से देखेंगे 105 ज़बूर और उसकी 8वीं आयत, खुदा का बंदा दाऊद क्या फरमाता है? उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा। किसने? खुदावंद जुल जलाल खुदा ने। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्त के लिए फरमाया, उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा और उस कसम को जो उसने अज़ाक से खाई। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, खुदावंद हमारी आज की एक नेकी को 1000 पुश्तों तक लेके जाता है, क्योंकि खुदावंद ने ये वादा किया है। ज़बूर नबी भी इस वादे को दोहराता है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर आप अपनी नस्लों से प्यार करते हैं तो आज अच्छाई बोएं। अगर हम खुदा के कलाम में से इस्तिश्ना उसका 5 बाब अगर हम बुराई बोते हैं तो उसको वो भी हमारी नस्लों तक जाती है। इस्तिश्ना 5 बाब और उसकी 9वीं आयत देखेंगे। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। यानी जो हम आज बोएंगे वो हम नहीं काटेंगे, जो हम आज करेंगे उसका अजर सिर्फ हमें नहीं मिलेगा बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज अलमिया फिक्रिया ये है कि हम क्या बोते हैं, हम अच्छाई बोते हैं या बुराई बोते हैं। अगर आज तक आपने किसी के दिल को दुखाया है, अगर आज तक आपने अपनी माँ के दिल को दुखाया है, अपने भाई को हकीर जाना है, अगर आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को हकीर जाना है, उनको लान तान की है, उन्हें गालियां दी हैं, तो आज जान लें कि जो आज आप दूसरों के साथ कर रहे हैं वो सेम आपकी औलाद के साथ होगा। बदल जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मुझे पुकारो तो मैं जवाब दूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है जब तुम तौबा करोगे तो तुम मखलसी पाओगे। खुदा का कलाम झूठा नहीं है, खुदा का कलाम सच्चा है। जब पतरस से लोगों ने पूछा कि अब हम क्या करें, तो पतरस ने क्या कहा? इकरार करो और तौबा करो, यीशु के नाम का बपतिस्मा लो। मेरे भाइयों, आज वक्त आपके साथ है, आज आप जिंदा हैं, चलते फिरते हैं। कल का किसी को कुछ नहीं पता, अगले लम्हे का किसी को कुछ नहीं पता। तौबा करें, तौबा करके अपनी बदकारियों से छुटकारा हासिल करें, क्योंकि खुदा जो हमारे गुनाहों के वास्ते सलीब पर चढ़ गया, हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर चुका है। हमने सिर्फ तौबा करनी है, हमने सिर्फ इकरार करना है, और उसके बाद हम जो करेंगे वो हमारी औलाद तक पहुंचेगा। अच्छाई करें तो हमारी औलाद अच्छाई काटेगी, बुराई करेंगे तो हमारी औलाद बुराई काटेगी। आई होप कि इस कलाम से आपने बहुत कुछ सीखा है। मैं एक नाचीज़ सा शख्स हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं, जो बोलता हूँ खुदा की रूह के वसीला से जो मैं सीखता हूँ वो आप तक पहुँचाता हूँ। आई होप कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में इस कलाम के ज़रिए बड़े बड़े काम किए हैं। मैं फिर आप सबसे इल्तिजा करता हूँ, यीशु मसीह किसी भी लम्हे आने को है, यीशु मसीह इस वक्त आने को है, किसी भी वक्त आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरा ईमान है कि मैं उठाया जाऊँ, आप जो सुनने वाले हैं, अगर बदकार हैं, अगर आप शराब नोशी करते हैं, अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं, अगर आप जिनाकारी में हैं, अगर आप शहवत परस्ती आपकी ज़िंदगी के अंदर है, जिनाकारी का भूत आप पर सवार है, अगर आप चोरी करते हैं, अगर फरेबी और डाकू हैं, तो खुदावंद यीशु से माफ़ी मांगे। खुदावंद अजीम है, वो माफ़ करेगा। अपनी रविशों को फेरे ताकि आपकी आने वाली नस्लें बच सके। मैं आपको आपकी नस्लों का वास्ता देके खुदावंद की इस कलाम को आपके आगे रखता हूँ। इसे नोश करें, इसे हज़म करें, इसे समझें, फहम हासिल करें और दुनिया तक लेके जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको नेकी की हदायत दे और अपने कामों में इस्तेमाल करे।
God bless you. God be with you. Amen.